नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विज्ञान के जो 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाया गया। प्रकाश से संबंधित जितने भी चैप्टर थे सब पढ़ा दिए गए। और रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है। हम आज दूसरे चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अम्ल और क्षार के लिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं। बाएं तरफ लिख लेते हैं अम्ल और दाहिनी तरफ क्षार। तो अम्लों और क्षारों के विषय में हम आपको एक आउटलाइन दे दें। अम्ल जो होते हैं, पहला गुण इनका ये होता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बहुत सी खाने पीने वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दे दें, नींबू है, संतरा है और घर में खाए जाने वाला अचार है, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं और ये अम्लीय पदार्थ है। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं ये जल में H+ का नाम है हाइड्रोजन आयन। तो ये जल में हाइड्रोजन आयन लेते हैं। अम्ल जो होते हैं ये जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरा गुण है इनका एक कागज होता है जिसे लिटमस कागज कहते हैं। लिटमस कागज, और लिटमस कागज जो होता है वह लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस कागज लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल के विषय में हमने जो आउटलाइन दिया, इसको पुनः मैं रिवीजन कर देता हूँ, इसको दोहरा देता हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं। और तीसरा प्रमुख गुण अम्ल का क्या है कि यह नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। लिटमस कागज लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है।
और इसके बाद हम आते हैं क्षार पे। क्षार की अंग्रेजी होती है बेस। आइए अब क्षार के विषय में जानते हैं। क्षार जिसे अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। क्षार का पहला गुण है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार का उदाहरण हम आपको बता दें। क्षार साबुन, जिसका डिटर्जेंट, ये नहाने वाला साबुन, इसका हम प्रयोग करते हैं नहाते समय। आपने देखा होगा कि अगर साबुन मुंह में चला जाए तो कड़वापन लगता है हमको। तो क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा गुण जल में हाइड्रॉक्सिल आयन, जिसको कहा जाता है OH माइनस, क्षार जल में हाइड्रॉक्सिल आयन सूत्र होता है OH माइनस, ये देते हैं। तीसरा गुण क्षारों का प्रमुख गुण क्या है कि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस कागज को या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जल में हाइड्रॉक्सिल आयन या OH आयन, OH माइनस आयन देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कुछ प्रमुख अम्लों के हम नाम लिख देते हैं। इसको HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। CH3 COOH यह एसिटिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है। और ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का दूसरा प्रचलित नाम है सिरके का अम्ल। जो हम घरों में खाने में सिरके का प्रयोग करते हैं ये एसिटिक अम्ल ही होता है। कुछ प्रमुख क्षारों के नाम हम लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अम्लों के सूत्र में देखिए सबके पास जो है, जैसे इसको जल में घोला जाएगा तो ये H आयन देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को भी घोला जाएगा तो ये भी H आयन देगा। और एसिटिक अम्ल भी जो है ये H आयन देगा। और क्षारों को जल में घोलेंगे तो ये OH आयन देगा, OH माइनस। तो अम्लों का
प्रमुख भाग जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारों का प्रमुख भाग हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, OH माइनस आयन होता है। आइए सूचक, सूचक क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, हमने बताया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखिए, याद करने का तरीका है, अम्ल का अंतिम अक्षर ल और लाल का अंतिम अक्षर ल। ठीक है। अम्ल की अंग्रेजी दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, एसिड, और लाल की अंग्रेजी रेड, डी और डी। तो ये याद करने की ट्रिक है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक याद रहेगा तो दूसरा जो है अपने आप याद हो जाएगा कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लों के साथ अलग व्यवहार होता है और क्षारों के साथ अलग व्यवहार होता है। जैसे लिटमस जो अभी हमने बताया कि ये भी एक सूचक है, और इस लिटमस का अम्ल के साथ अलग व्यवहार है और क्षार के साथ अलग व्यवहार होता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका व्यवहार, जिनके गुण अम्लों के साथ और क्षारों के साथ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक के प्रमुख प्रकार है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में अभी जो आपको पढ़ाया गया लिटमस है, हल्दी, हल्दी सब लोग जानते होंगे, घरों में प्रयुक्त होती है, कपड़े पे लग जाती है हल्दी तो कपड़े पीले हो जाते हैं। ठीक है। और जब उसी पीले दाग को छुड़ाने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। साबुन हमने बताया कि ये क्षार होते हैं, तो वही पीला रंग जो कपड़ों पर का है, साबुन लगाने के बाद वो भूरा हो जाता है। तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक ही है जिसका अम्ल के साथ अलग व्यवहार है और क्षार के साथ अलग व्यवहार है। तो ये प्राकृतिक सूचक। गंधीय सूचक, गंधी सूचक में प्याज और लौंग आती है। प्याज और लौंग, इनका जो है अम्लों के साथ गंध कुछ दूसरा होता है और क्षार के साथ गंध दूसरा होता है। तो ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लों के साथ अलग और क्षारों के साथ अलग होती है, ऐसे सूचक को गंधी सूचक कहते हैं, जैसे प्याज और लौंग। इसके बाद संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। तो ये सूचक के विषय में हमने बताया कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनके व्यवहार अम्लों और क्षारों के साथ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों को सूचक कहा जाता है। सूचक के प्रमुख प्रकार हैं प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक
जिनका अम्लों और क्षारों में रंग, ये रंगों के आधार पर बिहेव करते हैं। अम्लों के साथ कुछ रंग होता है और क्षारों के साथ कुछ रंग होता है, उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो गंध के द्वारा पहचाने जाते हैं, माने इनकी गंध अम्लों के साथ कुछ होती है, अलग होती है, और क्षारों के साथ अलग होती है, उसे गंधी सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक जो सूचक बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल आरेन और फिनाफ्थलीन। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में हम अम्लों और क्षारों के भौतिक और रासायनिक गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।